हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब तक हमने जो स्टैंडर्ड फिफ्थ में चैप्टर नंबर 3 हाउ मेनी स्क्वायर वो हमने पेज नंबर 45 तक कंप्लीट किया था। आज मैं पेज नंबर 46 से स्टार्ट कर रही हूँ। Did you get all the 12 shape using 5 square? देखो हमने जो नेक्स्ट पेज पे इसे सीखा है कि 5 जो हमने यहाँ पे सीखा था कि 5 स्क्वायर को यूज़ करके कोई भी हमें पैटर्न बनानी है, शेप बनाना है। तो देखो यहाँ पे भी शेप बनाया है, उसने 12 शेप इसमें बनाया है 5 स्क्वायर यूज़ करके। ऑल 12 शेप आर अरेंज हियर टू मेक अ रेक्टेंगल। तो उसने यहाँ पे एक रेक्टेंगल में उसने जो 12 शेप है उसको अरेंज किया है। दिस इज अ 10x6 रेक्टेंगल एज देर आर 10 रोज एंड 6 कॉलम। तो एक ये रेक्टेंगल की कितना एरिया है, तो कि 10x6 यानी कि जो रोज है वो कितनी है, 10 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड जो कॉलम है वो कितनी है, 6 यानी कि 10x6। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये रेक्टेंगल है वो 10x6 का बना हुआ है। यू विल बी separate said to know that there are more than 200 ways in which this shape make a 10x6 rectangle। तो इस 10x6 बाई जो रेक्टेंगल है उसमें आप 2000 से ज़्यादा भी आप शेप है वो बना सकते हैं। ड्रॉ ऑल द 12 शेप ऑन अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट देम। तो आपको ये सा एक कार्डबोर्ड लेना है, उसमें ये शेप ड्रॉ करना है, फिर उसको कट करना है। तो ट्राई टू अरेंज योर 12 शेप इन सम अदर वेज टू मेक 10/6। देखो ऐसे बना के आपको 12 शेप बनाना है, फिर उसको 10/6 का एक रेक्टेंगल बनाना है, उसमें आपको उसको अरेंज करना है। ट्राई अनदर पजल। तो यहाँ पे एक पजल हमें दी गई हुई है। यू हैव टू मेक 5x12 रेक्टेंगल, यानी कि 5x12 विथ दिस इज 12 शेप। तो आपको 5x12 का एक रेक्टेंगल बनाना है और उसमें आपको 12 जो है शेप बनानी है। देर आर मोर देन 100 वेज टू डू इट। इफ यू कैन फाइंड इवन वन एंड डेट्स ग्रेट। तो आप उसमें रेक्टेंगल बना के फिर उसको एक पजल यहाँ पे दी गई हुई है और आप जो 1000 से भी ज़्यादा ऐसे जो शेप है बना सकते हैं। गेम टाइम, यहाँ पे एक गेम टाइम दिया गया है। हियर इज़ अ चेस बोर्ड। तो ये देखो यहाँ पे एक चेस बोर्ड दिया गया है। प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर। आपको ये गेम अपने पार्टनर के साथ खेलना है। विथ ऑन सेट ऑफ 12 शेप। तो आप में उसमें जो शेप आपने कट किए है वो शेप इस जो चेस बोर्ड है उसमें आपको रखना है। द फर्स्ट प्लेयर पिक्स ऑन शेप एंड फ्रॉम द सेट एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड कवरिंग एनी 5 स्क्वायर। तो आपको एक जो फर्स्ट प्लेयर है उसको है एक जो ये शेप उठाना है, फिर इस चेस बोर्ड में लगाना है और इस तरह लगाना है कि जैसे 5 जो स्क्वायर है वो कवर हो जाने चाहिए। तो अनदर प्लेयर यानी कि जो दूसरा जो प्लेयर है पिक्स अनदर शेप एंड पुट्स इट्स ऑन द बोर्ड बट इट मस्ट नॉट ओवरलैप द फर्स्ट शेप। तो जो दूसरा प्लेयर है उसको एक और ऐसा कोई भी शेप लेके उसको उसके बाजू में रखना है। जो पहले वाले को उठाना नहीं है, ऐसे ही रख देना है, फिर उसको दूसरा शेप यहाँ पे अरेंज करना है। फिर कीप टेकिंग टर्न्स until one of you can't go any further।
यानी कि ऐसे आपको कंटिन्यू करना है। फिर पहला खिलाड़ी की बारी आएगी, फिर दूसरे खिलाड़ी की, ऐसे आपको हर बार एक एक शेप यहाँ पे अच्छे से 12 शेप में से लेके आपको यहाँ पे जो है रखना है, अरेंज करना है। एंड वॉट एवर पुट द लास्ट प्लेस विन, यानी कि जिसके पास जो लास्ट शेप बचा होगा वो विन होगा। मेक और वन टाइल। रिमेंबर द, यहाँ पे क्या है कि क्या आपने कभी टाइल्स यानी कि जो वॉल पे लगती है उसको टाइल कहते हैं, तो आपने बनाई है। तो रिमेंबर द फ्लोर पैटर्न इन मैथ मैजिक बुक फॉर पेज नंबर 117 एंड 119। तो आपने जो 4th स्टैंडर्ड में ये सीखा है कि फ्लोर पैटर्न कैसे बनाते हैं। यू हैड अ चूज द करेक्ट टाइल विच कुड बी रिपीटेड टू मेक अ पैटर्न एंश्योर दैट देयर वेर नो गैप्स लेफ्ट। तो आपको ऐसी पैटर्न बनानी है जैसे कि वो जो पैटर्न बना वो रिपीट होकर और एक अच्छी सी पैटर्न बन जाए, और उसमें आप गैप भी नहीं रख सकते। जैसे हम वॉल पे जो टाइल लगाते हैं तो आपने देखा ही होगा। तो देखो यहाँ पे कुछ दिया गई है स्टाइल के पैटर्न है। जीरी वेंट टू अ शॉप एंड वॉज सरप्राइज्ड टू सी द डिफरेंट डिजाइन ऑफ द टाइल्स ऑन द फ्लोर। तो जीरी है वो एक शॉप पे जाती है और वो टाइल की है वो डिज़ाइन देख के जो डिफरेंट अलग अलग जो डिजाइन को देखते वो सरप्राइज हो जाती है। आरंट दिस इज ब्यूटीफुल, क्या ये ब्यूटीफुल है। कैन यू फाइंड द टाइल विच इज repeated to make each of these floor pattern and circle a tile in each pattern. After looking at the pattern, Ziri went to make her one yellow tile. You to make a tile this away. देखो वो यहाँ पे एक टाइल पैटर्न बनाती है कि कैसे उसने टाइल वो बनाती है। तो इसने पहले कार्ड से ये पैटर्न बनाया। टेक अ पिच ऑफ कार्डबोर्ड एंड थिक पेपर, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट। तो उसने एक स्क्वायर 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कार्डबोर्ड लिया है। सेकंड स्टेप है ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑन एनी वन ऑफ द साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर। तो उसने जो ट्राइंगल का है वो एक शेप है उसने यहाँ से खींचा हुआ है ट्राइंगल शेप का। थर्ड स्टेप है ड्रॉ अनदर ट्राइंगल of the same size on another side of the square, but this time draw is inside square। अब उसने क्या किया है कि जो स्क्वायर है उसके अंदर एक और ट्राइंगल जैसे बाहर उसने बनाया था सेम वैसे ही उसी जो ये सेम वैसा ही ट्राइंगल उसने अंदर भी खींचा है। कट दिस शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड एंड योर टाइल इज रेडी। व्हाट इज इट्स ए एरिया। तो उसने उस शेप को कट किया। देखो यहाँ से लेके इस ट्रायंगल को फिर ऐसे उसने एक जो टाइल बनाई है और उसका एरिया क्या है वो हमें ढूंढना है। तो इसका एरिया क्या होगा कि देखो ये 3x3 का ये यूज़ किया है, यहाँ पे ये कट कर दिया तो इसका वो यहाँ पे लगा दिया है। तो उसका एरिया क्या होगा 3 × 3 = 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज पर है मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल and track the shape to repeat it on a page, but remember there must be no gaps between them। तो उसने वो जो टाइल की पैटर्न बनाई थी वो यहाँ पे उसने गैप रखे बिना ये पैटर्न उसने जीरी ने बना दी है। जीरी मेड अ पैटर्न यूजिंग योर येलो टाइल, यू नो द एरिया ऑफ हर टाइल्स। तो उसका एरिया हमें ढूंढना है। देखो आंसर दिस, हाउ मेनी टाइल हैज शी यूज इट। तो इसमें कितनी टाइल्स का यूज़ किया है। तो देखो यहाँ पे हम करेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 11 एंड 12 टाइल्स को इसने यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 12 टाइल्स। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न जीरी हैज़ मेड हियर। तो उसका एरिया हम ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे। तो देखो उसने 12 जो है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना के जो उसने लिया था एक टाइल को बनाया है। ऐसे कितनी टाइल को यूज़ किया उसने 12 टाइल्स को यूज़ कर किया है। तो देखो ये 1 2 3 4 ऐसे हम करेंगे तो ये 4 है और ये 3 है, यानी कि
उसकी 12 जो है उसका एरिया है, तो 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसका एरिया कितना होगा? 36 सेंटीमीटर एरिया। प्रैक्टिस टाइम। जीरी ट्राई टू मेक सम अदर टाइल। वो जीरी है वो कुछ और भी स्टाइल बनाती है। शी स्टार्टेड विथ अ स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड एंड मेड शेप लाइक दिस। तो वो एक स्क्वायर शेप बनाना शुरू करती है और वो बनाती है 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाती है। लुक एट दिस केयरफुली एंड फाइंड आउट। आपको वो देखना है और अच्छे से और फाइंड करना है। विच ऑफ दिस शेप विल टाइल अ फ्लोर विदाउट एनी गैप? डिस्कस एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप। तो देखो हमें ऐसे जो एक भी गैप के बिना उसे 2 स्टाइल को लेना है, टाइल्स को। तो मैंने यहाँ पे देखो C एंड D 2 टाइल लिए विदाउट एनी गैप के बिना, तो हम उसकी पैटर्न बना सकते हैं। और उसका हमें एरियाज ढूंढना है, तो वो कितना है? यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का ऑलरेडी हमें दिया गया है स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर एंड जो उसका एरिया इस तरफ का और इस तरफ का एरिया, तो 2 इंटू 2 लेंथ इज ब्रेथ इंटू 4, तो कि 2 इंटू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इसका एरिया आएगा। मेक डिज़ाइन इन योर कॉपी बाय टाइलिंग द शेप। तो आपको भी ऐसी कॉपी करके ऐसी टाइल बनानी है। नाउ यू कैन क्रिएट योर वन न्यू टाइल आउट ऑफ द स्क्वायर एंड कैन यू डू द सेम विथ अ ट्राइंगल? ट्राई डूइंग इट। तो आप भी अपने तरीके से कुछ नई टाइल्स है वो आपको स्क्वायर में क्रिएट करना है और आपको ड्रॉ भी करना है। आप ये ट्राई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है 3rd। और आपको ये अच्छे से रीड एंड लर्न एंड राइट करना है अपनी नोटबुक में।